जहां पर संविधान होना चाहिए था और जहां पर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होना चाहिए था, 4 शेर वाला, जिस पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सिर्फ सच्चाई जीतती है, आपने उसको बाहर कर दिया। अब ये डंडा होगा, और डंडा किसके हाथ में है? ये डंडा मोदी जी के हाथ में है। ये डंडा मोदी जी के हाथ में, और मोदी जी बिल्कुल साफ इसका ऐलान कर चुके हैं कि वो डंडा जो है वो डंडा उनके पास है। यानी अब प्रजातंत्र डिस्कशन वगैरह वो तो पहले ही हम संसद को नोटिस बोर्ड बना चुके हैं। तो अब ये डंडा मोदी जी का है। मोदी जी को बिल्कुल इस बात का ध्यान नहीं है, और नहीं ध्यान होगा भी नहीं, क्योंकि 2002 के अंदर काजमी साहब, एक इस देश का माना हुआ सोशियोलॉजिस्ट और दुनिया का माना हुआ सोशियोलॉजिस्ट आशीष नंदी इनका एक लंबा इंटरव्यू करके आए थे, और उन्होंने कहा था आज मैं मिलकर आ रहा हूं, एक क्लिनिकल और एक कन्वेंशनल फैशिस्ट से मिलकर आ रहा हूं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज जो बड़ी खबर है वो आप अब तक देख चुके होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया है, इनॉग्रेशन, उद्घाटन कर दिया है। इस पर चर्चा पिछले हफ्तों से चल रही थी, और बड़ी तादाद में अपोजिशन पार्टियों ने इस प्रोग्राम का बायकॉट किया है। यह भी भारत की हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में शायद पहला मौका है कि इतने बड़े ओकेजन से अपोजिशन भी गायब और राष्ट्रपति भी मौजूद नहीं। राष्ट्रपति के मौजूद ना होने के ही खिलाफ अपोजिशन ने बायकॉट किया है। लेकिन उसके साथ और क्या कुछ हुआ है, यह समझने की जरूरत है। आज वीर सावरकर, जिनको आरएसएस वाले वीर सावरकर कहते हैं और कुछ दूसरे लोग माफी वीर सावरकर कहते हैं, उनका जन्मदिन है। और इसमें एक और बहुत ही अलग किस्म का एक सेरेमनी का एक हिस्सा हुआ है कि वो राजाओं को एक डंडा दिया जाता था, उसको एक धार्मिक नाम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के हाथ में कोई डंडा आ गया है। आगे वो क्या कुछ करने वाले हैं ये तो वक्त आने वाला बताएगा। लेकिन इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त शमसुल इस्लाम साहब हैं, जो आरएसएस को बहुत नजदीक से जानते हैं और जो धर्म की बुनियाद पर नेशनलिज्म पढ़ाई जाती है, चाहे वो हिंदुओं के जरिए हो या मुसलमानों के जरिए हो या किसी के भी जरिए हो, उसके वो खिलाफ डट करके अपने आर्गुमेंट्स रखते हैं और मुल्क की तारीख को बाकायदा सबूतों के साथ वो पेश करते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ पेश करते हैं। और उन्होंने अब तक कई बार हमारे चैनल पर भी, दूसरे चैनल पर भी उस आरएसएस की आइडियोलॉजी को चैलेंज किया है, जिसके चैलेंज के जवाब में आज तक कोई नहीं आया है। आप उनको काफी पसंद करते हैं, आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बहुत ही अहम सरकार जो कुछ बता रही है वो तो आपने गोदी मीडिया में सुन लिया, समझ लिया, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ है समझने के लिए वो आप इस कार्यक्रम को आखिर तक जरूर देखें। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका कि आपने फिर एक बार मौका दिया। और एक ऐसे आप ये बताइए कि आज का जो ये हुआ संसद का उद्घाटन, उसमें खास क्या चीज है जो आपने नोट की हो, जिस पर खास बात हमें करनी चाहिए? क्या कुछ है? हम वीर सावरकर के बारे में भी जानना चाहेंगे कि उनका नजरिया क्या था देश के बारे में, मुल्क के बारे में, और ये जो राजाओं का डंडे वाला मामला है उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। वो क्या है? देखिए, आज का बहुत शर्मनाक दिन है हमारे वैसे तो कहा जा रहा है कि अमृत महोत्सव हमारी देश की आजादी का, लेकिन बहुत शर्मनाक दिन है। शर्मनाक दिन कई वजूहात की बिना पर है, जैसे जिसको हम अभी जानेंगे। पर एक चीज समझ लीजिए कि मोदी आरएसएस के आदमी हैं, कहते हैं खुद के मैं जो लीडर बनाया, मुझे गोलवालकर ने बनाया, जो दूसरे सरसंघचालक थे आरएसएस के, और जिनको गुरु ऑफ हेट भी कहा जाता है, नफरत का गुरु कहा जाता है, नफरत का खुदा उनको कहा जाता है। और वो सन 1940 में ही ऐलान कर चुके थे कि हम जो है सारे देश के अंदर एक झंडा, एक नेता,
और एक आइडियोलॉजी के तहत हिंदुत्व की मशाले जला रहे हैं देश के कोने कोने में। वो तभी से बोल चुके थे, तो उनका प्रजातंत्र वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन प्रजातंत्र के संस्थानों का इस्तेमाल करके ये लोग पावर में आ गए, ये ताकत में आ गए। और मोदी जी के 2014 में आने के बाद तो वो खुला खेल हो गया, क्योंकि उनको काफी सीटें उनकी आ गई थी, ज्यादा सीटें आ गई थी। तो मैं अगर कुछ चंद सेंटेंसेस में आप जानना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि आरएसएस जो काम बाबरी मस्जिद के साथ कर पाई, जो काम वो माइनॉरिटीज की बहुत सारी जैसे ईसाइयों के धार्मिक स्थलों के साथ कर पाई, उनका बस चलता तो इस पार्लियामेंट के साथ भी वही करते। लेकिन इस पार्लियामेंट के साथ वो इससे नहीं कर पाए, क्योंकि वो मुसलमानों का नहीं था। ये इसके अंदर एक बहुत बड़े देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी थी। इसमें बाबा अंबेडकर जुड़े थे, नेहरू जुड़े थे, दूसरे लोग जुड़े थे। तो इसको खत्म करना इतना आसान नहीं था। और उसकी जगह ये करके कि हम एक अयोध्या ही राम मंदिर जो है वही संसद होगी, क्योंकि आरएसएस ने तो आप जानते हैं कि धर्म गुरुओं की ये वो बनाया है, एक संगठन बनाया है जिसमें ये कहा है कि धर्म गुरु ही सब कुछ तय करेंगे। तो मोदी का बस चले तो वो अयोध्या ले जाते, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। तो अब क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर ही दीमक लगा के क्या क्या कर सकते हैं वो इसको कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जब मैं ये कहता हूं कि माइनॉरिटीज के साथ जो वो कर सकते हैं वो इसके साथ नहीं कर पाए, मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। कश्मीर में 370 खत्म करने के लिए कितना जुल्म किया, क्या किया, सब कुछ दबा दिया। पत्रकार जेलों में पड़े हैं, सैकड़ों नौजवान गायब हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तान कर रहा है, हम अपने यहाँ के कश्मीरी बच्चों के साथ कर रहे हैं। और उनको ये है कि उनका जुर्म यह है कि उनमें 99% मुसलमान है। लेकिन ये खेल 371 के खत्म होने पर जो युद्ध मणिपुर के अंदर हुआ, इसी तरह की धारा है वहां पर भी। वहां उन्होंने हथियार भी लूटने दिए, वहां आर्मी के हथियार लूट लिए गए, वहां पूरी युद्ध हुआ। और उसमें ये कहा जाता है कि आरएसएस से जुड़े हुए संगठन हैं, क्योंकि लोगों ने 300 से ज्यादा चर्च जलाए हैं, 300 से ज्यादा चर्च जलाए। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि वहां आपने हिंसा को दबाया नहीं, कंट्रोल नहीं किया, आपने वहां होने दिया उसको। लेकिन आपने 370 के लिए बिल्कुल इतना तानाशाही, आपने जो कुछ आप कर सकते थे। दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री जोन बना हुआ है वो जो है, ये हम इसको समझ लेना चाहिए। तो अब हम जरा यहां पर आ जाते हैं जो हुआ है आज। देखिए, एक तो जिसको वो सेंगोल और क्या क्या और धन दंड जिसको कह रहे हैं, असल में ये जो है ये पुराने जमाने में जब पुश्तैनी राज चलता था, जब डंडे के जोर से राज चलता था, जब ये कहा जाता था जिसकी लाठी जिसकी भैंस। और ये हम आपका पहला चैनल था जिसने मेरे से सबसे पहले बात की इसको लेकर। ये जो डंडा है ये राजशाही का, वो ये था कि किस तरह से जब अश्वमेध यज्ञ होता था तो ये डंडा ही बैठकर जाता था। और सेना जो थी, राजा जो था, वो इस डंडे के बिना नहीं चलता था। औरंगजेब भी एक इसी तरह का डंडा लेकर चलता था, और वो मुगल राजा भी चलते थे। यानी जहां भी तानाशाही होती है, जहां भी डायनेस्टी होती है, वो ये करते ही है, क्योंकि वहां जनता तो चुनती नहीं है मेरे बाद ये होगा, मेरे बाद ये होगा। या दूसरा तरीका हो सकता है कि शाहजहां से लड़ते हुए औरंगजेब जो है अपने बाप को हराकर वो डंडा छीन ले, तो वो डंडा उनका हो जाएगा। जनता का इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं हो सकती थी। तो उसके बारे में जो शर्मनाक चीजें जो फैलाई जा रही है, और अभी आज और कल शाम को जो नई चीजें आई हैं कि उसको जिन्होंने बनाया था, वो ज्वेलर्स जो थे, वो जोहरी जो थे, उनको भी सम्मान किया जाएगा। यानी वो जो डंडा जिसको कहीं से निकाल लिया गया, और जो 10:45 पर 14 तारीख को नेहरू जी को भेंट कर दिया गया था। नेहरू जी ने अपने किसी भी सरकारी दफ्तर में लेने से मना कर दिया, 15 तारीख को लेने को मना कर दिया, क्योंकि उन पर दबाव डाला जा रहा था। उन पर जो कांग्रेस के अंदर हिंदुत्ववादी जो बंदा था, जो राजगोपालाचारी जो गवर्नर जनरल था, और मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रपति होने वाले भी जो थे, तो उनकी तरफ से भी जो दबाव डाला जा रहा था वो माने नहीं।
और उन्होंने कहा कि मैं अपने घर के बाहर खड़ा रहूंगा, जो भी आके जो जो भेंट करना चाहे कर जाए। तो ये 14 तारीख को कर गए भेंट उनको। अच्छा, मुझे लगता है कि और लोग भी, और धर्मों के लोग भी आए होंगे, लेकिन नेहरू जी ने क्या, सरदार पटेल के नेतृत्व में जो होम मिनिस्ट्री चल रही थी उसने भी इसको कहीं दर्ज नहीं किया, कहीं पर भी दर्ज नहीं किया। और मैंने आपको बताया कि ये विदेशियों ने जो भारत के पार्टीशन पर किताबें लिखी हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया है। उन्होंने यास्मीन खान और वो ये दो जो अमेरिका, लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेफियर, इन्होंने इसका जिक्र किया, या कुछ विदेशी अखबार लाइफ वगैरह ने उसका जिक्र किया है। तो ये हो गया। लेकिन उसमें एक खास बात ये थी, जो मोदी जी उस सबको अपना रहे हैं, कि उसमें राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे उस दिन मोतीलाल नेहरू मार्ग के बाहर। जो जब राष्ट्रपति, जब उनको ये दिया गया था, तो वो भी यहाँ मौजूद थे। तो यानी नेहरू को कैसे इसमें फंसाने की कोशिश की गई थी। तो अब एक जो धर्म संकट इनके लिए पैदा होगा, लेकिन इनके लिए तो धर्म का कोई मीनिंग ही नहीं है। धर्म तो इनके लिए लुटवाने, जलवाने, कत्ल करवाने, सत्ता में आने का एक तरीका है, जो हमारे सतपाल मलिक कहते ही हैं कि इसने सत्ता में आना होता है तो पुलवामा भी करा सकता है, ये कुछ और भी करा सकता है, हमारा प्रधानमंत्री जो है कुछ और भी करा सकता है। तो बात यह है कि ये 14 तारीख को हो गया। तो ये आरएसएस वाले तो यही कह रहे हैं कि हम तो मानते ही नहीं कि 15 तारीख को जो सेकुलर भारत बना, हम तो हिंदू राष्ट्र मानते हैं। तो क्या ये कहेंगे कि जिस दिन पाकिस्तान बना था उस दिन भारत भी बना? इनको कहना चाहिए फिर। अगर वो ये कह रहे हैं कि ये डंडा जो है, ये डंडा राज चलाएगा, और उसके बाद पिछली बार हमने बात की थी कि ये संसद जो है, कौन मालिक है संसद का? नंबर 1 राष्ट्रपति, वो नहीं है। जब आपने इसका शिलान्यास किया था तब भी राष्ट्रपति नहीं थे। तो मेरा उसका एक्सप्लेनेशन ये है, मैं हिंदुत्व को और ये इस्लामिस्ट को जितना जानता हूं, कि वो दलित थे और ये ट्राइबल हैं, तो ट्राइबल और इनके रहने पर तो कुछ विघ्न हो सकता है, यानी जो ये होगा, हवन होगा, उसमें विघ्न हो सकता है, तो उसकी वजह से लगे। लेकिन ये स्पीकर मालिक है, संसद के जो मालिक है, संसद में जिसका राज चलता है, संसद के अंदर वो राज चलता है स्पीकर का और राज्यसभा के प्रेसिडेंट का, चेयरपर्सन का, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और ये दोनों ही आरएसएस के आदमी हैं। लेकिन आत्मसम्मान उन्होंने इतना खो दिया है। मैं ये तो मानता हूं कि आरएसएस के अंदर जो हमारे दलित या हमारे ट्राइबल आते हैं, तो उनको बिल्कुल आत्मसम्मान खुआ दिया जाता है, वो बिल्कुल उससे विहीन कर दिए जाते हैं, वो अपनी चेतना से विहीन कर दिए जाते हैं, तभी वो आरएसएस के मेंबर बनते हैं। लेकिन ये तो ऊंची जाति के हैं, ये जो दोनों हैं, ये भी नहीं कह रहे कि जनाब हमको थोड़ा इनविटेशन ही दे दीजिए। और दूसरी बात यह है कि वो शिवाइट जो मठ है, देखिए हिंदू धर्म ना बहुत सेक्स में बटा हुआ है, इस्लाम मजहब की तरह से, इससे भी ज्यादा सेक्स में बटा हुआ है। और उसमें हमेशा इतिहास में शिवाइट्स और वैष्णवाइट्स में बहुत दंगे रहे हैं, बहुत मारपिटाई, कत्लेआम हुए। तो ये शिवाइट को लेकर आए हैं, शिवाइट का लेकर आए, और उसके भी एक मठ का। और ये जब मोदी जी के हवाले किया जाएगा, और ये आप देखिए लगभग उसी समय हवाले किया गया है जिस समय में नेहरू जी को दिया गया था, है ना, नेहरू जी को दिया गया था, ये वो किया गया। तो अब बात यह है कि जहां पर संविधान होना चाहिए था, और जहां पर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होना चाहिए था, 4 शेर वाला, जिस पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सिर्फ सच्चाई जीतती है, आपने उसको बाहर कर दिया। अब ये डंडा होगा, और डंडा किसके हाथ में है? ये डंडा मोदी जी के हाथ में है। ये डंडा मोदी जी के हाथ में, और मोदी जी बिल्कुल साफ इसका ऐलान कर चुके हैं कि वो डंडा जो है, वो डंडा उनके पास है। यानी अब प्रजातंत्र डिस्कशन वगैरह वो तो पहले ही हम संसद को नोटिस बोर्ड बना चुके हैं। तो अब ये डंडा मोदी जी का है। मोदी जी को बिल्कुल इस बात का ध्यान नहीं है, और नहीं ध्यान होगा भी नहीं, क्योंकि 2002 के अंदर काज़मी साहब, एक इस देश का माना हुआ सोशियोलॉजिस्ट और दुनिया का माना हुआ सोशियोलॉजिस्ट आशीष नंदी इनका एक लंबा इंटरव्यू करके आए थे, और उन्होंने कहा था, आज मैं मिलकर आ रहा हूं, एक क्लिनिकल और एक कन्वेंशनल फैशिस्ट से मिलकर आ रहा हूं। उसके बाद उनकी जान की कितनी मुश्किल हो गई थी, कैसे वो जान बचाकर भागते हुए, लेकिन उन्होंने कह दिया था ये 2002 के अंदर
कि मैं एक सॉरी कन्वेंशनल और एक क्लिनिकल मैं फैसिस्ट से मिलकर आ रहा हूं। और उस वक्त में वैसे ये चीफ मिनिस्टर भी थे वहां के, लेकिन उस सब के बावजूद संसद उनको नहीं रोक पाई, उनको जनता नहीं रोक पाई, उनको कोर्ट्स नहीं रोक पाई। तो लेकिन इसके साथ एक और शर्मनाक बात हो रही है कि उनको सुनने वाला कोई नहीं है। वो है जो बच्चियां पहलवान हैं और जो देश के पहलवान हैं, वो उनका जो यौन शोषण हुआ है, एक 16 साल की बच्ची का, एक नाबालिग बच्ची का हुआ है, एफआईआर करा दी गई है। लेकिन वो जो ठाकुर साहब हैं, वो ठाकुर साहब जो हैं, वो उनको पुलिस ने अभी बयान के लिए भी नहीं बुलाया है, उनको बयान के लिए भी नहीं बुलाया। और ये एक अजीब सा मामला हो रहा है कि उनके पक्ष में कौन ज्यादा तेजी से खड़ा है, ये योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के बीच में रेस हो रही है। क्योंकि मोदी जी को आरएसएस के अंदर चैलेंज मिल रहा है आदित्यनाथ से, तो वो आदित्यनाथ से किसी भी तरह से नंबर 2 नहीं दिखना चाहते। वो कह रहे हैं कि तू आदित्यनाथ जी कहते हैं ना, आरएसएस में सब जी कहते हैं, तो जी आदित्यनाथ जी आप जितनी मदद करेंगे मैं उससे ज्यादा करूंगा। तो ये उनको इसकी मदद में कंपटीशन हो रहा है इसके अंदर, इसीलिए उनकी कोई उनकी सुनवाई नहीं है। नहीं सर, उसमें तो एक चीज और हुई है, शायद आपको मैं बीच में इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि सुनने वाले इसको समझ नहीं। जो ब्रजभूषण शरण वाला मामला है जिसकी तरफ आप बता रहे हैं, ये ठाकुर का, अब तो विक्टिम कार्ड खेलने का सिलसिला शुरू हो गया है अखबार में। अब वो कह रहे हैं कि मैं मजलूम हूं, मुझे ये जो महिला अधिकारों के जो कानून है उसका मिसयूज किया जा रहा है। और वो मीडिया, नेशनल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, वो उसको स्पेस भी दे रहा है। यानी अब रिवर्स कोशिश हो रही है। आधे घंटे के उसके इंटरव्यू चल रहे हैं और वो अयोध्या में लड़ाई लड़ रहा है भगवान राम की धरती पर, भगवान राम की धरती पर जिन्होंने कितनी कुर्बानियां, कितना क्या क्या किया है, पूजनीय, हाँ। और जिनको ऐसा पुरुष कहा जाता है कि जैसा पुरुष इमामुल हिंद, जिनको इकबाल ने कहा, इकबाल इत्तेफाक से दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए पॉल साइंस के पेपर से, इकबाल निकाल दिए गए, उन्होंने इमामुल हिंद जिनको कहा, तो वो उनकी धरती से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये भी जो है सारा हमारे सामने जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। लेकिन हमको आज जो अच्छा मैं जाना चाहता हूं सावरकर वाले इशू पर, क्योंकि फिर वो वक्त कम रह जाएगा। सावरकर का क्या नजरिया था? सावरकर को बीजेपी, आरएसएस एक ऐसे आइडियल के तौर पर पेश करने की कोशिश करती रही है, और आज संसद का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो उनके बर्थडे के मौके पर हुआ है। 140वें बर्थडे के मौके पर हुआ है। आखिर उनके क्या नजरियात थे, जिन नजरियात को अब नेशनलिस्ट बना करके पेश करने की कोशिश की जाएगी? क्या कुछ है? काजमी साहब, मैं 40 साल से कह रहा हूं, जब से मैंने ये उनके सारे दस्तावेज हासिल किए हैं, कि ये सारे दस्तावेज जो आज उनके अपनी किताबों से, अपनी लिखी हुई किताबों से, हिंदू महासभा के दस्तावेजों से, आरएसएस के दस्तावेजों से, हिंदुत्ववादी दूसरे संगठनों के दस्तावेजों से मैंने जो जमा किया है, इनको सारे देश के सामने ओपन कर दिया जाए, सारे देश को पढ़वा दिया जाए। आपने इकबाल निकाला है, लेकिन सावरकर के सारे दस्तावेज कर दिए जाए। अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये आज जो है भारत के संसद को आप मार दें, खत्म कर दें, जला दें, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सावरकर के नाम पर उसको कैसे आप पवित्र करेंगे मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि गोबर ले दो या आबे जमजम कर दो या गंगा जल कर दो। ये तबाह के डंडा जो है गंगा जल से धोकर दिया जाएगा, यानी गंगा जल से धोकर मोदी जी को दिया गया है। जी 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 तो वो जहां तक मेरी सूचना है। तो अब आप ये समझ लीजिए, हम लेते हैं इस देश के तिरंगे झंडे को, ठीक है जी, तिरंगे झंडे के बारे में जो उन्होंने फरमाया, मैं उनकी एक तकरीर 22 सितंबर 1941 की आपको सामने रख रहा हूं। उस वक्त भारत का जो झंडा था, जो राष्ट्रीय झंडा माना जाता था, तिरंगे के अंदर बीच में चरखा था, बीच में चरखा होता था, उसके बारे में, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं उनके छोटे छोटे पर मैं चाहता हूं उनके शब्द आप सुन लें। जहां तक झंडे का सवाल है, हिंदू लोग समग्र हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले इस झंडे के सिवा और किसी झंडे को नहीं जानते, जो कुंडालिनी कृपाणांकित महासभा का झंडा है, जिस पर ओम और स्वास्तिक अंकित है।
जो हिंदू जाति और नीति के प्राचीनतम प्रतीक हैं और हिंदुस्तान में युगों युगों से सम्मानित हैं। इसलिए जिस स्थानीय आयोजन में इस हिंदू झंडे का सम्मान नहीं किया जाता, उसका हिंदू संगठनवादी हर कीमत पर बहिष्कार करे। चरखे वाला झंडा खादी भंडार का भले प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन चरखा हिंदुओं की गौरवशाली भावना और प्राचीन राष्ट्र का कभी प्रतीक नहीं बन सकता। फिर भी जो लोग चाहें वह इसके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम हिंदू संगठनवादी यानी हिंदू महासभा वाले और आरएसएस वाले अपने प्राचीन हिंदू झंडे के अलावा किसी और झंडे के नीचे न खड़े हो सकते हैं और न उसकी रक्षा कर सकते हैं। समझ गए सर आप? और 14 अगस्त 1947 को एडिटोरियल में आरएसएस ने लिखा था, ये तिरंगा झंडा मनुष्य झंडा है क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। उसके बाद जनाब मैं जल्दी से दूसरी चीज पर आता हूं। मुस्लिम लीग ने सन 1940 में ऐलान किया कि हम 2 राष्ट्र हैं, हमको अलग, मुसलमान अलग राष्ट्र हैं, हमको अलग चाहिए, हमको अलग देश चाहिए। जी, ये सन 1937 में जनाब मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। 1937 के अंदर उन्होंने क्या फरमा दिया। फिलहाल ये 19वें अधिवेशन में सन 1937 में अहमदाबाद में जब उन्होंने हिंदू महासभा की कमान संभाली, वो क्या कह रहे हैं जनाब सुन लीजिए। फिलहाल भारत में 2 विरोधी राष्ट्र अलग अगल बगल रह रहे हैं। कई अपरिपक्व राजनीतिज्ञ ये मानकर गंभीर गलती कर बैठते हैं कि हिंदुस्तान पहले से ही एक सद्भावपूर्ण राष्ट्र के रूप में ढल गया है। हमें आज यह कतई नहीं माना जा सकता कि हिंदुस्तान एकता में पिरोया हुआ राष्ट्र है। इसके विपरीत हिंदुस्तान में मुख्यतः 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान राष्ट्र। और भाई साहब जनाब आप ये भी सुन लीजिए कि इसको लेकर फिर डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने उसी समय लिखा कि ये आपको ये बड़ा अजीबोगरीब लगे, सन 1940 के अंदर ही लिख दिया बाबा साहब ने, आपको ये अजीबोगरीब लगे, लेकिन भारत एक राष्ट्र है, 2 राष्ट्र है, इस पर लेकर सावरकर और जिन्ना में कोई भी राय का इख्तिलाफ नहीं है, कोई भी विरोधाभास नहीं है। दोनों ही ये मानते हैं कि भारत में एक से ज्यादा राष्ट्र लेते हैं और मुसलमान अलग राष्ट्र है और हिंदू एक अलग राष्ट्र है। बिल्कुल वही जो मुस्लिम लीग कहती थी। उसके बाद मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं कि सन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आप जानते हैं कैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो 9 अगस्त को गांधी जी ने कॉल दिया और उसी वक्त से सारे देश में सैकड़ों जगह फायरिंग शुरू हो गई। कांग्रेस के सारे लीडर गिरफ्तार कर लिए गए, सैकड़ों लोग मारे गए और लोगों ने इनकलाबी जज्बे में आकर टेलीग्राफ घर, रेलवे स्टेशंस, पुलिस स्टेशंस ये सब जलाए और मतलब हजारों लोग शहीद हुए उसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ 2 पार्टियां थी जनाब, सिर्फ 2 पार्टियां थी, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन देने का फैसला किया। और इन्होंने इसका क्या जवाब दिया, क्या इसका कारण बताया, वो सुन लीजिए। मुस्लिम लीग का तो हम सब जानते हैं, लेकिन हिंदू महासभा का सुन लीजिए। सन 1942 में कानपुर में हिंदू महासभा के अधिवेशन को संबोधित करते हुए क्या बोला। हिंदू महासभा का मानना है कि जिम्मेदार उत्तरदायी सहयोग की नीति ही इस तरह की व्यवहारिक राजनीति का प्रमुख सिद्धांत हो सकती है और इस लिहाज से उसका मानना है कि उसके जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारे अंग्रेजों के समर्थन में बाहर आ जाए। मैं इसको जल्दी से आगे लेकर जा रहा हूं और उसका नतीजा क्या निकला काजमी साहब कि इन्होंने अंग्रेजी सेना में भर्ती शुरू कराई। जी, अंग्रेजी सेना में भर्ती शुरू कराई और इन्होंने ये किया कि मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाया और 100 से ज्यादा कैंप किए। मुस्लिम लीग ने 50 से ज्यादा कैंप किए और हिंदू महासभा के एक अधिवेशन में, मदुरा के अधिवेशन में, इन्होंने बताया कि हमने 1 लाख हिंदू सैनिक भर्ती कराया अंग्रेज सेना में। और ये किस वक्त कराया जा रहा है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाहर जाके सेना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जापान की मदद से ईस्ट ऑफ इंडिया से हमला करके आजाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अंग्रेज सेना भर्ती कराई, इसने हजारों आजाद हिंद फौज के लोगों को मारा, अंडमान निकोबार के अंदर, मणिपुर के अंदर, इम्फाल के अंदर, मेघालय के अंदर। उसका पूरा इतिहास है जो आप जानना चाहते हैं। और इतना ही क्रिमिनल काम नहीं किया सावरकर के नेतृत्व में। उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चलाई। कांग्रेस की 7 जगह सरकारें थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से बाहर भी
अल्लाह बख्श की सरकार थी सिंध में, उन्होंने सारे अपने जो खिताब थे वो वापस कर दिए, उसकी वजह से उनको डिसमिस कर दिया गया, जिन्होंने बाद में आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई मुस्लिम लीग को चुनौती देते हुए। और उसका जो जवाब पेश किया, उसका जो तर्क दिया, वो जरा सा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं भाई साहब, बहुत जरूरी है। मुस्लिम लीग के साथ ये शमसुल इस्लाम नहीं बोल रहा है, ये कोई मुसलमान इतिहासकार नहीं बोल रहा है, कोई कम्युनिस्ट इतिहासकार नहीं बोल रहा है, कोई प्रगतिशील इतिहासकार नहीं बोल रहा है, ये वो आदमी बोल रहा है जिसको राष्ट्रवादी कहते हैं, जो एक क्रिमिनल ही बोल सकता था। ये भाषण कर रहे हैं कानपुर में, कानपुर अधिवेशन में, सन 1942 के 24वें अधिवेशन में। व्यवहारिक राजनीति में भी हिंदू महासभा जानती है कि हमें तर्क संगत समझौते करके आगे बढ़ना चाहिए। इस तथ्य पर ध्यान दीजिए कि हाल ही में सिंध हिंदू महासभा ने निमंत्रण के बाद मुस्लिम लीग के साथ मिली जुली सरकार चलाने की जिम्मेदारी ली। ये तब हुआ जब अल्लाह बख्श साहब की सरकार को डिसमिस कर दिया गया था। यानी सिंध में उनके जो लोग थे हिंदू महासभा के, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाई। बंगाल का मामला सब जानते हैं। उद्दंड लीगियों मुस्लिम लीग को कांग्रेस भी अपने दब्बूपन के बावजूद खुश नहीं रख सकी, लेकिन जब वे हिंदू महासभा के संपर्क में आए तो काफी तर्कसंगत समझौतों और सामाजिक व्यवहार के लिए तैयार हो गए। सुनिए जनाब, यानी कांग्रेस भी जिनको घास नहीं डाल रही थी, हमने उनको मना के पका के वो हमारे साथ इंसानी व्यवहार के लिए और तर्कसंगत समझौते के लिए तैयार हो गए। और श्री फजलुल हक के प्रधानमंत्रित्व, उस जमाने में चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री कहते थे, और हिंदू महासभा के काबिल व सम्माननीय नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के काबिल नेतृत्व में सरकार दोनों संप्रदायों के फायदे के लिए 1 साल से भी ज्यादा चली। अब सुनिए जनाब, ये जो संसद हमारा कर दिया गया, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसको वो बोलते हैं आइकन इस्लामाबाद के खिलाफ लड़ने का, ये वो बंदा है जो मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, और इसके पास वो मंत्रालय था कि कैसे कांग्रेस के क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाया जाए। कितने मुसलमान शहीद हुए उस आंदोलन के लिए हिंदू भाइयों के साथ, हिंदू किसानों के साथ। अच्छा, ये आप समझ लीजिए, ये इसके नाम पर आज आपने कर दिया है, जिन ऐसे लोगों के जिनके मुंह पर कालक पोती जानी चाहिए थी, जिनको ये कह देना चाहिए था कि इन पर राजद्रोह, आजादी के बाद इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलेगा, उनका हमने बाद में हमने मूर्ति भी लगाई है। उसके बाद एक और चीज समझ लीजिए जो बहुत है, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को किस तरह से पीठ में छुरा हुआ, उसके बाद इन्होंने काज़मी साहब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 माफीनामे लिखे। और मुझे तो अभी संपत साहब ने ये बताया कि इन्होंने उनके 2 और माफीनामे लिखे, मेरे पास तो 5 ही थे, पर वो 2 भी किस दिन बाहर आएंगे पता नहीं। इसमें आप देखिए इन्होंने जो लिखा है, जरा सा उसके आखिरी चंद शब्द सुन लीजिए। जो 2000 इन्होंने लिखे माफीनामे 1911 में, 1913 में, 1914 में, 1918 में, 1920 में। जो इनका 1913 का पहला बड़ा माफीनामा है। देखिए ये बहुत सारे माफीनामे गायब कर दिए गए हैं, मुझे 3 ही मिले हैं, है ना। 2 पहले से आउट थे, एक मैंने इन 3 में से मैंने खोजा है। इनका सबसे बड़े से छोटा जो है, लेकिन सबसे अहम है, वो सन 1913 वाला 14 नवंबर को लिखा था उन्होंने। 14 नवंबर को जब वहां होम मिनिस्टर आया था, अंग्रेजों का होम मिनिस्टर, उसको सेक्रेटरी ऑफ होम कहते थे, कार्डिक, तो उसको दिया था। इसका आखिरी मैं पढ़कर सुना रहा हूं, जरूर सुन लीजिए। और गद्दारी क्या होती है और किनको इस देश से निकाला दिया जाना चाहिए, ये सुन लीजिए। इसलिए इसने बहुत माफी करते हुए कि मेरे से गलती हो गई, ये गलती हो गई, आज लास्ट में जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। इसलिए सरकार अगर अपने विविध उपकारों और दया का प्रदर्शन करते हुए मुझे रिहा करती है, तो मैं और कुछ नहीं हो सकता बल्कि मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का, जो कि उस प्रगति के लिए पहली शर्त है, सबसे प्रबल पैरोकार बनूंगा। जब तक हम जेलों में बंद हैं, तब तक महामहिम की वफादार भारतीय प्रजा के हजारों घरों में उल्लास नहीं आ सकता, क्योंकि खून पानी से गाढ़ा होता है। जो शहीदों का खून गया है उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें अगर रिहा किया जाता है तो लोग उस सरकार के प्रति सहज ज्ञान से खुशी और उल्लास में चिल्लाने लगेंगे, जो दंड देने और बदला लेने से ज्यादा माफ करना और सुधारना जानती है। और सुन लीजिए जनाब, अभी बात खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा मेरे संवैधानिक रास्ते के पक्ष में हृदय परिवर्तन से भारत और यूरोप के वो सभी भटके हुए नौजवान जो मुझे अपना पथ प्रदर्शक मानते थे, वापिस आ जाएंगे। सुन लीजिए जनाब क्या कह रहा है।
अभी तक ये एक इनकलाबी माने जाते हैं, ये एक सिंबलाइज करते हैं हीरो के तौर पे। भगत सिंह भी इनको हीरो मानता था, भगत सिंह भी हीरो मानते थे, अशफाकुल्लाह इनको हीरो मानते, लेकिन इनको नहीं पता है कि अंदर क्या गद्दारी कर रहा है अभी। और उसके बाद मुझे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि इसकी तुलना में रिहा करने से उससे कहीं ज्यादा हासिल होगा। ताकतवर ही क्षमाशील होने का सामर्थ्य रखते हैं, और इसलिए एक बिगड़ा हुआ बेटा सरकार के अभिभावकीय दरवाजे के सिवा और कहां लौट सकता है। मैं बिगड़ा हुआ बेटा जो था, जो गलत रास्ते पर चला गया था, अपने माँ बाप के घर पर ही तो लौटूंगा। तो ये माँ बाप के घर पर लौट आया। आशा करता हूं कि मान्यवर इन बिंदुओं पर कृपा करके विचार करेंगे। और भाई साहब जरा आगे और सुन लीजिए, जो इनकी सन 1920 की है, सन 1920 की ये सारी गलती बता रहे हैं 1920 में, और कह रहे हैं मैंने अपनी जवानी खत्म कर दी, कि ये पूरी की पूरी जवानी हमने खत्म कर दी। और लंबी है, उसमें जाने की जरूरत, लेकिन मैं इसका अंत आपको पढ़कर सुना रहा हूं जी। ये सुन लीजिए जी। ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी जवानी गलती से तबाह कर दी, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, और जवानी बर्बाद करने के बाद अब वो क्या चाहते हैं कि मुझे रिहा कर दिया जाए। मेरा प्रारंभिक जीवन शानदार संभावनाओं से परिपूर्ण था, लेकिन मैंने अत्यधिक आवेश में आकर सब बर्बाद कर दिया। अपनी ये इनकलाबी था, जब फ्रांस के अंदर कूद कर भागा था, जब अंग्रेज अफसरों को मरवाने में इनका हाथ था, और जब इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल 1870 पर किताब लिखी थी, वो कह रहे हैं कि आवेश में आकर सब बर्बाद कर दिया। अपने इनकलाबी जीवन को लात मार रहा है ये आदमी, अपने इनकलाबी जीवन। और आज हमारे देश का संविधान प्रजातंत्र का प्रतीक जो है, उसको आप देखिए क्या किया गया है। उसने खुद कह दिया मैंने वो गलती की, और मेरे रिहाई मेरे लिए नया जन्म होगा। सरकार की यह संवेदनशीलता, दयालुता मेरे दिल और भावनाओं को गहराई तक प्रभावित करेगी। मैं निजी तौर पर सदा के लिए आपका हो जाऊंगा, भविष्य में राजनीतिक तौर पर उपयोगी रहूंगा। अक्सर जहां ताकत नाकाम रहती है, उदारता कामयाब हो जाती है। अंग्रेजों का पुराना हुआ है, ये ब्राह्मणिकल भी है। डंडा फाड़ो, प्यार करो, नहीं तो दाना डाल दो। ये बिल्कुल वही कह रहा है कि मुझे ये कर दे। अच्छा, उसके बाद जल्दी से मैं आपको एक दो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो राजनीतिक गद्दारी है उनकी। एक और बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, हमको बहुत बार बताया जाता है कि उन्होंने सारा जीवन जेल के अंदर बिताया, ये झूठ है। हालांकि ये भी सच है कि एक दिन भी काला पानी जेल में रहना बहुत मुश्किल था। और आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये जेल किन के लिए बना था? ये वहाबी मौलवियों के लिए बना था। 1857 में जो उन्होंने बगावत की, ये कोई नहीं जानता इस देश में। 1857 में कितने वहाबी मौलवियों को शहीद कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। और वहीं पर एक वहाबी अमीर अली थे, जिन्होंने पहले वायसराय को वहां कत्ल किया था, ये भी समझ लीजिए आप। लेकिन इसमें इनको 50 साल की सजा हुई थी। इनको 25-25 साल की जो सजाएं हुई थी, जो अलग अलग चल रही थी, यानी दोनों को जोड़ा नहीं गया था। ये सिर्फ 12.5 साल, यानी काला पानी में तो सिर्फ 10 साल रहे, उसके बाहर अंग्रेजों के मेहमान बनकर रहे एक जेल के अंदर, क्या अमरावती की जेल में। और उनको 50 रुपए और 60 रुपए महीना पेंशन मिलती थी। यानी अगर इंडिया की, जब उनको 10 साल, पौने 10 साल या 10 साल के बाद जब भारत भेज दिया गया, तो उसमें 37.5 साल इनको माफी मिली। और वहां ऐसे सैकड़ों इनकलाबी हैं जिन्होंने माफी मांगना क्या, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमको अच्छा खाना दो। अच्छा, एक बात और बताता हूं, माफीनामा लिखना कोई बुरी बात नहीं थी। अंग्रेजों के जमाने में अगर आप पानी की भी मांग करते थे या दवाई की मांग करते थे, उसको मर्सी पटिशन ही कहते थे। लेकिन सिर्फ 2 आदमी थे जिन्होंने माफीनामा लिखा कि हम अपनी गलती मानते हैं। बाकी जो बहुत सारे इनकलाबी थे, हिंदू इनकलाबी थे, मुसलमान इनकलाबी थे, ज्यादा सिख इनकलाबी थे, जिन्होंने कहा कि हमको राजनीतिक अधिकार देने चाहिए। हम राजनीतिक बंदी हैं, हम क्रिमिनल नहीं है। तुमने हमारे देश पर कब्जा किया हुआ है। पागल हो गए, आत्महत्या कर ली, फांसी पर लटक गए, फांसी पर लटका दिए गए। ऐसे इनकलाबियों की नाम है। और ये आप अगर मौका लगे तो मेरी ये किताब जरूर देखिएगा। अच्छा, उसके बाद सावरकर, एक इंसानियत विरोधी मनुस्मृति। सावरकर ये कहते हैं कि चारों वेद के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वेद है, हमारे
ठीक है। और बहुत सारे लोग, आरएसएस के लोग ये बोलते हैं कि ये जो बंदा था ये इसके खिलाफ था जनाब, अनटचेबिलिटी के खिलाफ था और ये मंदिरों में प्रवेश कराना चाहता था। ये इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा झूठ है। मैं उसके जो खत हैं वो आपको उसमें से कुछ पढ़कर सुना रहा हूं। ये जब इसने क्या किया कि जब ये कहा कि सहभोज शुरू किया शूद्रों के साथ, तो हंगामा हो गया और इसने कहा मैं मंदिर में प्रवेश कराऊंगा। तो पूरा ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज, सनातनी हिंदू समाज नाराज हो गया। इसने लिखा, पुराने मंदिरों में अछूतों के इस सीमा से आगे प्रवेश के लिए अनिवार्य कानून का प्रस्ताव ना तो हिंदू महासभा लाएगी और ना उसका समर्थन करेगी। जिस सीमा से आगे गैर हिंदुओं को आज लागू प्रथा के मुताबिक जाने की अनुमति नहीं है। उसके बाद उसने कहा कि हम कोई पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं करेंगे हिंदुओं के। ये सारे मेरे पास उसके खत हैं, और लेकिन फिर भी बोलते रहेंगे कि तो बहुत रैशनलिस्ट आदमी था। और जनाब मैं आखिर में सबसे शर्मनाक बात कॉमरेड भाई साहब, आपको कॉमरेड कहा, मुझे बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं आप सबसे खराब से पहले मैं आपको बताता हूं, इन्होंने नेपाल की रानी को खत लिखा, अगर आप भारत को छोड़कर जाना चाहते हैं तो इसको छोड़कर भारतीयों के हाथ में मत दीजिए, इसको नेपाल के राजा के हाथ में दे दीजिए, क्योंकि नेपाल का राजा सारे हिंदुओं का राजा है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदू महासभा का हर अधिवेशन नेपाल के राजा को सलाम से शुरू होता है और उसकी लंबी आयु हो उस पर खत्म होता है। सबसे शर्मनाक बात है, सबसे शर्मनाक चीज जो गैर इंसानी है बेइंतहा, इन्होंने एक किताब लिखी है 6 ग्लोरियस एपक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास के स्वर्ण में 6 हिस्से। असल में ये हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, हिंदू इतिहास की बात कर रहे हैं। हालांकि एक झूठ ये है कि भारत का जो एंशियंट इंडिया है वो ब्राह्मणिकल इतिहास ही नहीं है। वहां उसमें ब्राह्मण, उसमें बौद्ध हैं, उसमें जैन हैं, उसमें चारवाक हैं, उसमें सूफी हैं, उसमें वेदों से लड़ने वाले हैं, उसके अंदर तमाम लोग हैं। तो ये आज एक ही रंग का था और वो सिर्फ ब्राह्मणिकल था, और वो ये डंडा जो आया बस वो डंडा ही था, वो उससे लड़ने वाले लोग नहीं थे। ये बिल्कुल झूठ है। इन्होंने इसमें एक चैप्टर लिखा है भाई साहब किताब के अंदर, ये देश नहीं जानता है बदकिस्मती से वो कितना क्रिमिनल सोच वाला शख्स था। अंग्रेजी में है परवर्टेड कंसेप्शन ऑफ वर्चूज, सद्गुण की विकृत धारणा। शिवाजी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि शिवाजी ने, और एक दूसरे थे चिमाजी अप्पा, एक और दूसरे राजा थे मराठा राजा। इन लोगों ने क्या किया कि जब ये कोई मुगल या गैर मुगल वो उस वहां के आसपास के इलाके के किसी मुसलमान कमांडर को हराते थे, राजा को हराते थे, या वहां पे ग्रीक 1-2 मुसलमान राजाओं के ग्रीक कमांडर थे, उनको हराते थे, तो उनकी औरतों को वापस पहुंचा दिया करते थे। उनकी औरतों के साथ बदतमीजी या उनका यौन शोषण नहीं करते थे। इस पर इन्होंने उनकी आलोचना की है कि क्या शिवाजी को वो आवाजें कानों में, वो दर्दनाक आवाजें हिंदू औरतों की नहीं सुनाई दे रही थी जो मुसलमान राजाओं ने किया? हाँ जी। यानी बात सुनने में भड़काऊ, लेकिन आप देखिए, अगर आप मुसलमान राजाओं के सारे कर्म का बदला उनकी औरतों से लेंगे और उनके धर्म से जोड़ेंगे तो रावण भी फिर आएंगे ना अंदर, रावण भी आएंगे। और उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि जब हिंदू सेना रही होगी, जो हिंदू होगी, मराठा सेना होगी, उसने नहीं किए अत्याचार और नहीं किए होंगे? मैं चाहता हूं कि आप जो बहुत बड़े हिंदू इतिहासकार हैं, जादूनाथ सरकार, बहुत बड़े हिंदू इतिहासकार हैं, आरसी मजूमदार, उन्होंने बंगाल में मराठा हमलों को लेके जो लिखा है कि उन्होंने ब्राह्मण औरतों को रेप करना और उनके हाथ पैर काटना, उनका सोने का ये लेना, उसमें कोई भी संकोच नहीं किया, कोई संकोच नहीं किया। तो आप शिवाजी सबसे अच्छा काम कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि वो विकृत सद्गुण है, यानी बलात्कार करना सद्गुण होगा। अगर आप बलात्कार को रोकेंगे, कोई राजा आ जाएगा कि उसको रोके, तो वो विकृत हो जाएगा। इस तरह का दिमाग वाला आदमी मोदी ने असम्मानित किया है। इस देश की मौत है। ये देश जिसमें जय सिया राम हम कहते हैं, जिसमें हम रानी लक्ष्मीबाई की पूजा करते हैं, जिसमें हम इस देश के अंदर ज्यादा जो है वो महिलाएं पूजी जाती हैं, दुर्गा माँ है।
जी जी जी। दुर्गा माँ, मैं यूपी बिहार का लगातार मैं गांव गांव घुमा हूं। हर गांव की एक दुर्गा, मतलब अलग से एक माता है जिसको पूजा जाता है। जी वो जी दूसरे जी। गांव में दूसरे नाम से है। हम यहाँ जो जाते हैं, जम्मू जो जाते हैं, वहां क्या है? वहां कौन है? जम्मू में जो जी माता का घर है, जी ये जी देश जी जी। माताओं को, औरतों को पूजने वाला, ये शिवाजी को सबक सिखा रहा है। शिवाजी को सबक सिखा रहा है कि तुमने मुसलमान औरतों को और ये ग्रीक औरतों को तुमने रेप क्यों नहीं करने दिया। जी जी जी। आप बताइए, इस आदमी के नाम पे आज इस देश की संसद को खोला गया है। एक ये बहुत ही विकृत दिमाग, माफ कीजिएगा, एक विकृत दिमाग वाले मौजूदा शहंशाह ने एक विकृत, राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी, इंसानियत विरोधी, प्रजातंत्र विरोधी सावरकर को लेकर आज किया है। तो बड़े खराब दिन है भाई साहब, बड़े खराब दिन। शमसुल इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही तारीखी चीजें बताई, जिसमें ये आपने बताया कि सावरकर इस देश के झंडे को कबूल नहीं करते थे, देश में सद्भावना को कबूल नहीं करते थे, और भारत पाकिस्तान बनाने के लिए, अलग अलग देश बनाने के लिए मुस्लिम लीग से भी पहले वो अपनी बात कह चुके थे, और उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार भी इन्होंने चलाई। तो भाई और कौन सा, और अब नारा लगाते हैं अखंड भारत का। 1942 के कत्लेआम में शामिल है। जी जी। जो इनकलाबी सेना थी, आजाद हिंद फौज, उसके कत्लेआम में शामिल थे इनके कैडर, मुस्लिम लीग के कैडर और महासभा के कैडर। यानी जो लोग देश की आजादी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे, उनको इन्होंने कत्ल कराया, और ये आज हुकूमत में हैं, और हुकूमत में इनका महिमा मंडल किया जा रहा है हुकूमत के जरिए, ऐसे शख्स का जिसने देश की आजादी के खिलाफ काम किया है। ये बात बहुत बार सामने आ चुकी। आज कैसे शाम तक बीतेगा, कैसे आप सो पाएंगे, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कल तक तो ये था कि ये शायद यार ये होने जा रहा है, लेकिन आज तो कर दिया इन्होंने। आज तो कर दिया। जी जी। आज तो कर दिया। बहुत तकलीफ का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पर और लंबी बात नहीं हो सकती, नहीं तो आपके पास तो इतना सब कुछ है बताने के लिए कि हम हमेशा अगले इंटरव्यू का इंतजार करते हैं कि कुछ और चीजें आप लोगों को बताएंगे। देखिए, आंखें खोलना, बताना जरूरी है, और ये फैक्ट्स हैं, तारीखी, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। अगर इस पर सब पर मिट्टी फेर करके कातिलों को अपने सर पे बिठाने का इंतजाम अगर हो जाए, तो ये बहुत ही खतरनाक। ये हिंदुत्ववादी मुसलमान कातिलों के साथ थे, मुस्लिम लीग के कातिलों के साथ थे, उन मुजरिमों के साथ थे, जिन्ना के साथ थे ये। और ये दोनों अंग्रेजों के जो वो थे, एजेंट थे और जासूस थे, और मुस्लिम लीग भी और हिंदू महासभा भी। 50 रुपए और 60 रुपए पेंशन लेते रहे 15 अगस्त 1947 तक। जी 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 जी। तो इनका तो अब नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए था इस मुल्क में। उनको उनके नाम से एक तरह से संसद जो है वो दस्तावेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़वाई जानी चाहिए। सिलेबस का हिस्सा बनाओ, सिलेबस का हिस्सा बनाओ, मैं मांग कर रहा हूं कब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, और जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।